पूरी तरीके इंसाफ गम में है। खान साहब इंतहाई रंजीदा हुए जब ये खबर सुनी डॉक्टर साहब के कत्ल की। ये एक बदबख्ती है। उस क्यूम ने अपनी दुनिया भी खराब की और आखिरत भी खराब की है। सबसे बड़ा दुख ये है कि इसके पीछे एक लड़की है, एक थर्ड क्लास किस्म की कोई लड़की होगी जिसके लिए डॉक्टर साहब ने मना किया होगा। जनवरी में अटैक भी इसी ने बदबख्त ने करवाया था, तब इसने 50 लाख रुपए की सुपारी दी। अभी इसने 2 करोड़ की सुपारी दी। अपना दोस्त है इसका कोई शहरयार, शायद उसने किराए के कातिल वो अरेंज करवाए। इस केस को जल्द अज जल्द दूसरे जो मुजरमान है उनको भी गिरफ्तार किया जाए और इन सब को शॉर्ट टाइम में इनका ट्रायल मुकम्मल करके इनको सख्त सजा दी। वो उस औरत को छोड़ देता, अपने बाप की खुशी के लिए अपनी बाप की मर्जी से शादी कर लेता, या अगर इतना ही तुम्हें इश्क था उससे तो बाप को रहने देता, घर छोड़ देता। लड़की तो पता नहीं अब उसको मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन वो अपने बाप की जायदाद से उसने हाथ धो दिए। अगर पुलिस को कहीं पे भी लगा के उस लड़की की मर्जी भी इसमें शामिल थी तो वो लड़की भी बिल्कुल कानून के कटहरे में आई। और इस तरह के केसेस में जो इस तरह के किरदार होते हैं उनको पहले फांसी देनी चाहिए, मरकजी मुलजम से पहले। डॉक्टर साहब के दूसरे बेटे से भी कहना चाहूंगा, इस बदबख्त को कभी माफ ना करना। तो इस तरह की औलाद को तो मैं कहता हूँ कि अवाम के हवाले करना चाहिए कि इसको संसार करो इस बेगैरत, ताकि लोग सबक सीखे। कयूम है और इसकी महबूबा जो थी और ये जो दूसरे लोग शहरयार और वो जो किराए के कातिल थे 2, उन पे अल्लाह ताला की लानत हो। मैं तो अपनी जुडिशरी से, अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि सजाए मौत होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा बट। नाज़रीन, पिछले दिनों एक खबर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उनके करीबी साथी डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब को जुम्मे की नमाज पढ़ के बाहर निकले और बाहर जो है शूटर ने उन्हें जान से मार दिया। और जो ही खबर चली बहुत से प्लेटफॉर्म पर ये जनाब आया कि देखिए हम कौन सी रियासत में रह रहे हैं कि जहाँ पर एक सादा तो नफ्स इंसान भी जो है वो महफूज नहीं है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब ऑरेंज हॉस्पिटल के ऑनर भी थे और बड़े शरीफुल नफ्स इंसान थे। ये हर किसी के दुख दर्द में बराबर के शरीक होते थे। और आज जब उनका कातिल पकड़ा गया तो ये उससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात थी। जो कातिल था उनका अपना सगा बेटा कयूम निकला। कयूम ने क्यों अपने बाप को मारा, कितने करोड़ रुपए की सुपारी दी और अब क्यों इस वक्त कहाँ पे है और कौन सी सज़ा के तख्त जो है वो उसे जेल में डाला गया है, और क्या इसकी जो रैकी थी इसके बेटे ने की या दूसरा बेटा भी शामिल था, और कब से अपने बाप के पीछे लगा हुआ था। ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम अली जाफरी साहब से लेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ILF सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे पूछेंगे जनाब के तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ है और क्या वो रज़ामंद हैं, क्या वो खुश हैं कि जिस तरह के हमारे इस वक्त पुलिस के इदारों ने इस केस में अपनी अहम पेशरफ्त अपनी की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जाफरी साहब, इस खबर ने तहलका मचा दिया क्योंकि डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब का शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब क्रिएट हुई थी पार्टी तो खान साहब के बिल्कुल करीबी साथी थे और अब मरते दम देकर वो खान साहब के साथ ही थे। तो क्या इस केस को कैसे देखते हैं कि एक बेटा ही बाप का कातिल निकला? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। एक बहुत बड़ा सानिया था, इसको एक आम कत्ल कहना बहुत ज़्यादती होगी। बहुत कीमती इंसान थे, दोस्त इंसान थे और आज तक ज़िंदगी में बड़ा अरसा हो गया उनको हम जानते हैं, उनका नाम सुना हुआ है। अब जब पार्टी को देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके साथ तारुफ था। तो इतने मिलनसार और बहुत ही आजिज़ और बहुत ही अच्छे इंसान थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये एक बदबख्ती है। उस क्यूम ने अपनी दुनिया भी ख़राब की और आखिरत भी ख़राब की है। और एक क्या मैं कहूँ, सबसे बड़ा दुख ये है कि इसके पीछे एक लड़की है, एक थर्ड क्लास किस्म की कोई लड़की होगी जिसके लिए डॉक्टर साहब ने मना किया होगा। और जब जनवरी में उनके ऊपर अटैक हुआ था, जब अल्लाह पाक ने उनको महफूज रखा था, तो तब भी ये चीज़ें डिस्कस हुई थी। लेकिन जब देखा तो कोई दुश्मनी नहीं थी उनकी, किसी बंदे के साथ उनका कोई बैर नहीं था, तो पता नहीं था कि ये कोई आस्तीन का सांप है। लेकिन सो इख्तलाफ पंजाब पुलिस से, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक्शन किया है। और जो उन्होंने सेफ सिटी और CCTV कैमरास की मदद से वो गाड़ी ट्रेस की जिसमें कयूम रैकी कर रहा था अपने ही बाप की। यही जाफरी साहब आपके पास आते हैं कि क्यों जनाब एक बेटा अपने बाप का कातिल बना, और ये सिलसिला ये कब से अपने बाप के पीछे पड़ा हुआ था? जनवरी में जो हादसा हुआ था क्या वो भी इसी बेटे ने करवाया था या वो जेन्युइन था? और उसके बाद दूसरा अब हुआ, इस दौरान वो क्या सोचता था? और जनाजा भी उसने बाप का अपना खुद ही पढ़ाया। देखें, जनवरी में अटैक भी इसी ने बदबख्त ने करवाया था, तब इसने 50 लाख रुपए की सुपारी दी। वो बच गए, तब अल्लाह ने उनके सांस अभी लिखे हुए थे।
अभी इसने 2 करोड़ की सुपारी दी, अपना दोस्त है इसका कोई शहरयार शायद, उसके साथ मिलके उसने जो वो थे किराए के कातल वो अरेंज करवाए और अपने दोस्त की मुआवनत से इसने ये सारा काम किया। और अभी आप इन्वेस्टिगेशन में देखिएगा कि वो जो लानती कातल गिरफ्तार जब होंगे तो ये भी पता चलेगा कि 2 करोड़ भी पूरा कातलों को नहीं मिला होगा। आधे इस शहरयार जो इसका दोस्त था क्यूम का उसने रखे होंगे और आधे उसने आगे दिए होंगे। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम यही कह सकते हैं हम कि जितनी सांसें हैं हमने उतनी ही लेनी है। तो रैकी कैसे करवाई आपने? अभी बता रहे हैं कि रैकी करवाया था अपने बाप की, खुद भी पीछे पीछे था, बाकायदा इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि मेरा वाला साहब जुम्मा पढ़ के बाहर निकलेंगे, क्योंकि उनकी आदत थी वो फ़कीरों को पैसे देते थे, बैंक से पैसा निकलवा के आए थे। कितना वो संगदिल उस वक्त वो बना होगा कि अपनी आंखों के सामने वो देख रहा है कि उसके बाप को फायर मारा जा रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा, ड्रामाबाजी एक्ट कर रहा है वहाँ पर। देखिए बट साहब, मैंने शुरू में कहा कि उसने अपनी दुनिया तो ख़राब की है, उसने अपनी आखिरत भी ख़राब की है। एक इंसान के लिए अपने बाप को मरवा देना उससे बड़ी बदबख्ती और उससे बड़ी कोई लानत नहीं है, और बाप भी डॉक्टर साहब जैसा हो। तो ये मैं तो मेरा ख्याल है दूसरा बेटा उनका इस केस का मुद्दई है। मैं तो यही कहूँगा, अभी वैसे भी कानून ये बन चुका हुआ है कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसमें वो मुद्दई के बयान के ऊपर माफ़ी नहीं होती, वो हुकूमती लेवल पे उस पर, क्योंकि सरकार खुद मुद्दई होती है इस तरह के मामलात में। और मैं दरख्वास्त करूंगा गवर्नमेंट से कि इस चीज़ को बलाए ताक रखते हुए कि डॉक्टर साहब की सियासी एफिलिएशन किस जमात के साथ थी, इस केस को जल्द अज जल्द दूसरे जो मुजरमान हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए और इन सब को शॉर्ट टाइम में इनका ट्रायल मुकम्मल करके इनको सख्त सजा दी। जाफरी साहब, आप तो देख भी रहे हैं इस केस को, तो आप खुद कानूनदान भी हैं, तो क्या समझते हैं क्या उस टाइम डॉक्टर साहब को अपने बेटे की बात मान लेनी चाहिए थी? जब उनके एक बेटा है, लखते जिगर है, वो कह रहा है कि अपने वाला साहब के सामने कोई लड़की का प्रपोजल रख रहा है कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो आप क्या समझते कितने की वो बुरी लड़की होगी या कितनी करैक्टरलेस लड़की होगी कि जिसके ऊपर एक बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया? देखें, हम सब बेटे हैं ना किसी के, हमारे वालिदैन से ज़्यादा तो हमारे बारे में अच्छा कोई नहीं सोच सकता। अगर डॉक्टर साहब ने किसी वजह से मना किया होगा उस लड़की से शादी करने से तो कोई वजह तो रही होगी। अब डॉक्टर साहब का एक स्टैंडर्ड था, एक मेयार था, 2 ही बेटे हैं उनके। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरे बेटे की शादी अच्छी जगह पे हो, क्योंकि बहू जब आती है, बहू से आपके घर की आगे नस्ल चलती है, आपका ख़ानदान चलता है। ठीक है, कोई भी बाप ले लीजिए, तो डॉक्टर साहब पढ़े लिखे और एक माशाल्लाह अल्लाह का उनके ऊपर बड़ा करम था। कोई एक गरीब बाप भी देख लें, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके बेटे या बेटी की शादी जो है वो एवं किसी ऐरे गैरे के साथ हो जाए। तो बीइंग अ फादर बट साहब, ये उनका हक भी है, बीइंग अ फादर, बाप होने के नाते ये उनका हक भी है कि वो अपनी औलाद के लिए फैसले करें। जाफरी साहब, हमने अपने वैसे अगर ये वाक़या ना हुआ होता तो उनके बेटे तो अपने बाप के बड़े क्लोज थे, वो अपनी अक्सर महफिल में आप बताते हैं कि उनकी अपने बेटों की बड़ी तारीफ़ भी करते थे। जब आपसे बाद औक़ात ज़िंदगी में मिले, मुलाकात हुई है, तो अपने बेटों के बारे में किस तरह उनके जज्बात थे और किस तरह उनके बेटे साथ साथ ही थे उनके हमेशा होते थे? कभी देखिए इस तरह की डिस्कशन तो नहीं हुई कि उनके कोई निजी मामलात उन्होंने खुद डिस्कस किए हों या किसी ने पूछा हो, लेकिन कभी इस तरह अल्फाजों में तो नजर आया था ना कि बेटे से कितनी मोहब्बत है, कभी उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं की। ठीक है, ये बदबख्त ही कोई दिल में ऐसी चीज़ लेके बैठा था पीछे 8-9 माह से, और बेगैरत इंसान को गैरत नहीं आई। जब जनवरी में अटैक करवाया तब इसको गैरत कर लेनी चाहिए थी कि मेरा बाप उसकी बची हुई है, वो बच गया, तो मैं दोबारा ये घटिया हरकत ना करूं। वो उस औरत को छोड़ देता, अपने बाप की खुशी के लिए अपनी बाप की मर्जी से शादी कर लेता, या अगर इतना ही तुम्हें इश्क था उससे तो बाप को रहने देता, घर छोड़ देता। ये तो ऑप्शन थी ना। इसने क्या किया, चौपड़ियाँ नाले 2-2 के बाप को मरवा के जायदाद भी लूँ और जल्द अज जल्द उस 2 नंबर औरत से शादी भी कर। यानी उसने दौलत को बाप से ऊपर रखा, दौलत को और उस घटिया औरत को। तो जाफरी साहब, क्या कानून के मुताबिक, जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा लॉ पास हो गया कि मुद्दई ना भी कहे, मुद्दई कहे कि इसको छोड़ दो, मेरा भाई है, बेटा है, बहन है, तो कानून उसको नहीं छोड़ेगा। अब कानून के मुताबिक अगर ये मज़ीद शवाहिद मिलते हैं इस कयूम के खिलाफ तो कितनी सज़ा सर इसको मिलेगी? आपने केस नोट किया होगा, कराची का शाहजेब कत्ल केस था, उसमें यही हुआ था कि वो शाहजेब के वालिदैन ने बयान दे दिया था वो शाहरुख जतोई के हक में, लेकिन स्टेट ने वो रिफ्यूज़ कर दिया था। ठीक हो गया, ठीक है। लिहाजा यहाँ पे भी 302 के तहत इन सब को ये नहीं होना चाहिए कि जी मारने वाला कोई और था, मशवरे वाला ये था, क्योंकि कानून में ये एक हुक्म है कि जी
फिजिकली इस बंदे ने नहीं मारा। अच्छा, ये भी चीज़ आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ, आज जो बंदे जिसने फिजिकल शूट की है उसके भी सज़ा उतनी ही मिलेगी और जिसकी इंस्ट्रक्शन पे किया गया उसे भी सज़ा उतनी ही मिलेगी? मोस्टली जो इंस्ट्रक्शंस जिसकी होती हैं वो 109 में आता है, अबेटमेंट में आता है। कानून की नज़र में देखा जाए तो अबेटमेंट की सज़ा भी वही है जो असल जुर्म करने वाले की है, लेकिन यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस ये बन गई हुई है कि बेटर को हम मोस्टली कंसेशन दे देते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे इस तरह के केसेस में नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, लड़की तो पता नहीं अब उसको मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन वो अपने बाप की जायदाद से उसने हाथ धो दिए। हमारी शरीयत भी ये कहती है, हमारा कानून भी ये कहता है कि जो बेटा, जो औलाद अपने वालिद को कत्ल करवाएगी वो अपने वालिद के तरका से हिस्सेदार नहीं है, यानी अब 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। यस। अच्छा जाफरी साहब, एक बात हो, अगर कुछ उनके अब हर चीज़ फॉरेंसिक हो रही है, उनका मोबाइल हो रहा है, उनके घर के लैपटॉप, बाकी तमाम चीज़ें जो उस कयूम लड़के से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर साहब से जुड़ी हुई हैं, अगर किसी जगह पे वो लड़की उकसा रही है इसको कि तुम्हारा अगर बाप नहीं मानता तो उस बाप को साइड पे कर दो, ऐसे बाप को क्या फ़ायदा जो जलाद बना हुआ है, तो क्या वो खतून भी इन्वेस्टिगेट के ज़मरे में आएगी? बिल्कुल आएगी। ये तो पुलिस अब शवाहिद इकट्ठे करेगी। अगर पुलिस को कहीं पे भी लगा के उस लड़की की मर्जी भी इसमें शामिल थी तो वो लड़की भी बिल्कुल कानून के कटहरे में आएगी। और उसके ऊपर कौन सा लॉ या कौन सा एक्ट जो है अप्लाई होगा? 109। और इस पे कयूम के ऊपर, इसके साथियों के ऊपर, इसके सहूलतकारों के ऊपर कितना? बज़ाहिर तो 109 ही बनती है अबेटमेंट की, इनके ऊपर भी यही बनेगा, 109 भी। लेकिन मैंने जिस तरह पहले कहा कि लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि कौन बंदा है जो सुपारी दे रहा है, कौन बंदा है जो रैकी कर रहा है, और महज 109 की हद तक ट्रायल नहीं करना चाहिए। और इस तरह के केसेस में जो इस तरह के किरदार होते हैं उनको पहले फांसी देनी चाहिए, मरकज़ी मुलज़म से पहले। और अब मैं एक बात डॉक्टर साहब के दूसरे बेटे से भी कहना चाहूँगा आपके कैमरा के रेफरेंस से कि इस बदबख्त को कभी माफ़ ना करना। इसने तो अपनी दुनिया और आखिरत तबाह की है, कम अज़ कम तुम अपनी दुनिया और आखिरत तबाह ना करो। जाफरी साहब, एक चीज़ और, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ILF जो उनकी टीम है, उसके जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं सेंट्रल पंजाब के, तो क्या समझते हैं अगर खान साहब तक खबर पहुंची होगी, अंदर उनके करीबी साथी थे, बड़े नज़दीक थे, और जब उन्हें पता होगा कि उनका बेटा ही उनका जो है कातिल निकला है, तो वो भी क्या इस हक़ में होंगे कि बेटा है, बेटी है, जो भी उनके दोस्त का कातिल था उसको कड़ी से कड़ी सज़ा जो है मिलनी चाहिए? 100% पूरी तहरीक इंसाफ गम में है। डॉक्टर साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है तहरीक इंसाफ के लिए। डॉक्टर साहब फाउंडर मेंबर हैं PTI के, इमरान खान साहब के दरीना साथी हैं। खान साहब को हमारे जो दोस्त मुलाकात करके आते हैं उन्होंने हमें बताया कि खान साहब इंतहाई रंजीदा हुए जब ये खबर सुनी डॉक्टर साहब के कत्ल की, इंतहाई गमज़दा थे। और उन्होंने कहा भी, पार्टी स्टेज पे भी कहा कि आप जो भी उनकी फैमिली के साथ मदद अमदाद हो सकती है वो कीजिएगा। लेकिन अब तो ये कट्टे ही नया खुल गया कि वो बेगैरत बेटा ही शामिल निकला। तो इस तरह की औलाद को तो मैं कहता हूँ कि अवाम के हवाले करना चाहिए कि इसको संसार करो, इस बेगैरत को, ताकि लोग सबक सीखें कि जो बंदा तुम्हें दुनिया में लेके आया है वो बदबख्त आदमी बाप की तरफ मुस्कुरा के देखने का एक कबूल हज जितना सवाब है। और ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने खाना काबा को ही गिरा रहे हो क्या? ये मैं इर्सा भट्ट साहब, आप भाई हैं मेरे छोटे, आप आ गए हैं, अदरवाइज मैं तो इसके ऊपर बात भी नहीं करना चाहता। साहब, अगर थोड़ी देर के लिए हम ये सोचें कि डॉक्टर साहब को अल्लाह पाक सांसें दे देता चंद दिनों की, और वो उस चंद दिनों में ये सुन रहे थे कि उनके बेटे ने इस पर हमला करवाया, तो उस टाइम की क्या कैफियत होनी थी सर? फिलहाल तो अल्लाह की बारगाह में उनको पता तो चल गया होगा दुनिया में क्या मेरे साथ किसने क्या बुरा किया, तो उस वक्त क्या उन्होंने सोचना था सर? तो जिंदा थी, बड़े गैरत वाले और बड़े ही वो एक अजीम इंसान थे, यकीनन वो ये सुन के मर जाते अटैक से उनके बेटे ने कि ये किस तरह की बदबख्त औलाद मैंने पैदा कर ली। हमने सुना था कि हज़रत नूह का बेटा नाफरमान था, कितने वलियों के बेटे नाफरमान हमने सुने थे, ये देख भी लिया हमने। इंतहाई अफसोस है। बट सर, नौजवान लड़की के नाम क्या पैगाम है जिसके बहकावे में आगे एक इतने शरीफुल नफ्स इंसान को मार दिया गया, और मारा भी उसके लखते जिगर नहीं, उसको उस ऐसी औरतों के नाम क्या पैगाम देंगे? आप ऐसे केसेस देखते रहते हैं। काबिले लानत वो औरत भी है और काबिले लानत ये भी है। पैगाम इन दोनों लानतियों को हमने क्या देना है? इनके ऊपर जितनी लानत भेजी जाए, मैं तमाम देखने वालों को कहूँगा कि डॉक्टर साहब की माग़फ़िरत के लिए सूरह फातिहा पढ़ें और दुआ करें। और इन दोनों, ये जो कयूम है और इसकी महबूबा जो थी, और ये जो दूसरे लोग शहरयार और वो जो किराए के कातल थे दो,
उन पे अल्लाह ताला की लानत हो और वो इबरत का उनका अंजाम हो और दुनिया देखे कि इन बेगैरतों ने क्या किया था और इनके साथ क्या हुआ। और आप देखिएगा, इनका अंजाम आप देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द नजर आएगा। बस आखिर में ये बता दें कि कम से कम भी सजा अगर होती है इस नाफरमान बेटे को तो कितनी होगी? मैं तो रियायत की जाए, मैं तो अपनी जुडिशरी से, अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि सज़ाए मौत होनी चाहिए। इससे कम की कोई गुंजाइश ही नहीं है और फौरी होनी चाहिए। फौरी इसका समरी ट्रायल करें, 2-3 माह में इसका ट्रायल मुकम्मल करें और सज़ाए मौत दें इन बेगैरतों को। जी नाज़रीन, आपने अली जाफरी साहब की गुफ्तगू सुनी। कानून और आइन के मुताबिक कम से कम ये शख्स जो कयूम है सजाए मौत का हकदार है। मुझे जितना बड़ा इसने गुनाह किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। मारा भी उस शख्स को है जो सका बाप था, और उस खतून के लिए मारा जिसके साथ ये रिलेशन में था। अल्लाह मुझे डॉक्टर साहब को जवाई रहमत जगह अता फरमाए और ऐसी नाफरमान बेटे को हम देखेंगे दुनिया में भी इसकी जो है ख़राब होगी और आखिरत भी इसकी ख़राब होगी। इसके साथ मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।